किताब खोल के रखो ना, कैसे बंद कर दियो। जय जवाहर संगवारी हो, मोर संगवारी तुम्हार द्वार। जी हाँ, मोर संगवारी तुम्हार द्वार, रवि सर की रिपोर्टिंग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर। शिक्षा में लेकर लेंगे फिजिक्स शिक्षा को लेकर लेंगे। हमारे बीच फिजिक्स के एक ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हमारे पास मौजूद है। उनसे चर्चा करेंगे कि फिजिक्स को कैसे सरल बनाया जाए, कैसे सरल तरीके से पढ़े जाए, बच्चों को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए। क्योंकि विगत वर्षों से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बोर्ड परीक्षा 12वीं बोर्ड में फिजिक्स ने बहुत कई बार रुलाया है। तो जानते हैं कि फिजिक्स का परीक्षा का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है और अच्छे अंक कैसे पा सकते हैं। इस साल जो परीक्षा जारी हुई है, रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें पूरे छत्तीसगढ़ में जो है केवल और केवल मात्र 3 बच्चे जो है पूरे छत्तीसगढ़ में फिजिक्स में 100% अंक अर्जित किए हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एसके कोचिंग के। जी हाँ, दुर्ग जिले के ग्राम चनखुरी में एक छोटा सा एक कोचिंग सेंटर है और वहाँ पर जो है फिजिक्स की पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है। बताया जाता है कि यहाँ पर फिजिक्स की पढ़ाई कोचिंग के साथ साथ जो है, जो बच्चे चनखुरी स्कूल के स्वामी आत्मन स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर फिजिक्स के ज्ञाता, जिसको हम लोग बोलते हैं तोशी पटेल जी बोलते हैं, उनके मार्गदर्शन में बच्चे बेहतर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए मैं कोचिंग का मैं लेकर बात करूंगा। हमारे बीच जो है ना, हमारे बीच जो है फिजिक्स को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में, स्टूडियो बोल सकते हैं, उनके क्लास में है ना, सुरेंद्र देवांगन जी हमारे बीच मौजूद है। आपको जो है हमारे मोर संगवारी तुम्हार जो द्वार चैनल है, एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल में आपका बारंबार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सर। मोर संगवारी तुहार द्वार। थैंक यू सर, आप यहाँ आए और हम लोग से चर्चा किए, काफ़ी अच्छा है सर। और फिजिक्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो फिजिक्स ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको एक मॉडल है ना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ना, ये सब के चर्चा के बिना आप नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्लास में छोटा छोटा इक्विपमेंट वगैरह रखते हैं। जैसे प्रतिरोध की बात करेंगे तो बच्चे को बोलेंगे प्रतिरोध, तो प्रतिरोध मतलब समझ नहीं पाते कि होता क्या है, दिखता क्या है। बात करेंगे ट्रांसफार्मर की, बोलेंगे ट्रांसफार्मर सिर्फ लगा रहता है, गांव में लगा रहता है, बस एक छोटा सा मॉडल हम दिखा देते हैं, उसका हम पूरा निकाल के पूरा अंदर का जो इक्विपमेंट रहता है, क्या क्या उसमें फंक्शन होती है, तो सारी चीज़ों को हम इजीली बना देते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल का रोल अहम होता है, खासकर मैथमेटिक्स के बच्चे जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि मैथ्स जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बायो वाले बच्चे न्यूमेरिकल को देखकर डर जाते हैं और कहीं ना कहीं 12वीं की फिजिक्स में अगर देखा जाए या 11वीं फिजिक्स में देखा जाए, है ना, अभी आप 11वीं पढ़ा रहे हैं, वहां आप पुराने क्वेश्चन का ऑब्जर्व करोगे तो आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स बड़ा छोटा छोटा रहता है, लेकिन तोड़ तोड़ कर दिया रहता है, आंसर भी बहुत शॉर्ट रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बिना कॉन्सेप्ट के अभाव में वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बच्चे डर जाते हैं, नंबर कम आते हैं। और बताना चाहूँगा विगत 1-2 वर्षों से ओवरऑल छत्तीसगढ़ में जो फिजिक्स का जो रिजल्ट है काफ़ी गिरावट आई है। तो आप जो है कॉन्सेप्ट को लेकर किस तरह से देखते हैं? सर कॉन्सेप्ट को लेकर इसलिए देखता हूँ क्योंकि अभी जो आप एक क्वेश्चन की बात करें, है ना, न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन वगैरह आता है तो बच्चे न्यूमेरिकल को देख के डर जाते हैं। डरने का कारण ये है कि बच्चे कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाते। तो हम लोग क्या करते हैं, वो छोटे छोटे चीज़ों को, जैसे मैं प्रतिरोध की बात करूंगा तो प्रतिरोध के बारे में हम लोग थोड़ा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन देते हैं, ताकि वो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा तो छोटा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो इसलिए हमारा संघर्ष यही रहता है। फिजिक्स में एक और आपको बताना चाहूँगा, आप भी फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी फिजिक्स के स्टूडेंट रहा हूँ। मैं ओवरऑल मैं अपने समय में तो 66 नंबर लेके 100 में फिजिक्स लेके पास किया था अंडर स्कूल से, और उस समय कल्पना वैद्य जो है हमारी टीचर रही है। अच्छा, फिजिक्स में क्या होता है कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक लफड़ा यहाँ पर ये होता है कि स्टार्टिंग होता है ग्राफ वगैरह से, डायग्राम वगैरह से, फिर थ्योरी लिखते हैं, माना कि ये परिणामिका की लंबाई ऐसा वैसा दुनिया भर का, फिर वो बीच में आ जाता है थ्योरी, फिर आ जाता है फिर वो आपका व्यंजक आ जाता है। तो दिमाग वहाँ पे दिमाग जो एक प्रकार से कहना चाहिए दिमाग सटक जाता है। तो वहाँ पे आप इस प्रकार के जो उलझन है उस उलझन को कैसे दूर करते हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चों में यही आता है, सर अगर व्यंजक होता तो व्यंजक या तो गणित के सवालों जैसा व्यंजक होना चाहिए था, बीच बीच में थ्योरी आ जाता है, फिर उसके बाद व्यंजक आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, आप देखे होंगे बर्नौली का प्रमेय,
गॉस का थ्योरम देखे होंगे, गॉस का आप थ्योरम, फिजिक्स में देखे बारनोली होंगे, का, काफी सारे। पीएन वाला संधि वाला देखे होंगे, और ये आपका अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति वाला देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा आपको देखने मिलता है। साइक्लोट्रॉन के बारे में आप बच्चे लोग को पढ़ाए होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें उलझन आती है। अगर बच्चे मैं ये बात अगर बच्चों की तरह से बात करूं तो आप उनको किस तरह से संतुष्ट करेंगे? आपकी राय जानना चाहूंगा सर। जैसे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो न्यूमेरिकल रहता है, उसमें डेरिवेशन इतना बड़ा रहता है तो बच्चे आधा तो देख के डर जाते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, अब उसको हम थोड़ा वर्णन करते हैं अपने ओन लैंग्वेज में। तो ओन लैंग्वेज में कहने का मतलब ये है कि बच्चे अपना, अब मैं एक डायग्राम ऐसे बना देता हूँ, बनाने के पश्चात क्या करता हूँ, उसमें एक स्पेस छोड़ देता हूँ और थोड़ा थोड़ा क्या करता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने के बाद एक एक बच्चे से मैं पूछता हूँ, हाँ आप वर्णन करो, आप वर्णन करो, ऐसा करके। तो इसमें क्या होता है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और बात को बोल बोल के सीख जाते हैं। और डेरिवेशन की बात करें तो सबसे पहले हम आउटपुट को देखते हैं, लास्ट आउटपुट को देखते हैं। तो आउटपुट जो है कहाँ से आ रही है, जैसे बात करते हैं अभी निरक्षीय स्थिति में, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल बटे F/Q। तो बात करते हैं वहाँ पास Q है ना और F। तो F कहाँ से आई उसको देखेंगे पहले, तो हम पीछे से जाके हम ऊपर को कॉन्सेप्ट को लाते हैं। अच्छा, फिजिक्स के प्रति ये जुनून आपके अंदर में कहाँ से विकसित हुई? क्या इसे कोई आप प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करके प्राप्त किए हैं कि ये बचपन से था, गॉड गिफ्टेड था, या किसी के मोटिवेशनल से आया है? बताया जाता है कि यहाँ जो है मनोज यादव करके एक शिक्षक है, काफ़ी लंबे समय से टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हुए, काफ़ी बच्चों को यहाँ पढ़ा कर आगे किए। कहीं ना कहीं उनका भी आपके अंदर में गहरा छाप छुपा हुआ है, छोड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, मैं मनोज सर से मैं बचपन से जानता हूँ और मैं यहाँ तक जिस मुकाम में मैं पहुँचा हूँ, है ना, तो मुझे मनोज सर ने ही मुझे गाइड किए और वो मेरे आइडियल है। और आज भी मेरे कोचिंग में आके बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। और भैया एक ऐसे व्यक्ति है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और मतलब वो पूरा हर संघर्ष को बताए हुए हैं, किस प्रकार से वो संघर्ष करके वो कहाँ पहुँचे हैं, वो उसकी छाप हमें आ गई है। तो इसलिए हम उसको आइडियल मानते हैं और हमारे बच्चे भी उससे प्रेरित है सर। शिक्षा के क्षेत्र में चनखुरी जो गांव है, एक उभर कर नाम आ रहा है। लोग जो है दूर दूर से इसके जानने लग गए हैं। बताते हैं कि पढ़ाई का माहौल है, बच्चे टॉपर्स बच्चे निकल रहे हैं, और स्वामी आत्मानंद स्कूल के बनने से और कहीं ना कहीं प्रतिभाएं विकसित हो गई है। इसको आप लेकर क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल से इतना ज़्यादा प्रेरित हुए बच्चे लोग और हम लोग भी टीचर लोग, क्योंकि स्कूल के टीचर भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये होता है कि सपोर्ट करने वाले अगर 2-3 हो जाते हैं तो बच्चे ऑलरेडी अपने आप ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर फिजिक्स की बात करें या मैथ्स की बात करें, मैथ्स कोचिंग में पढ़ते हैं और सेम चीज़ आपका स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या होता है कहीं ना कहीं 2-3 सपोर्ट मिल जाते हैं और कोई ना कोई और मोटिवेट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे उभर के आ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आत्मानंद स्कूल बनने के पश्चात, है ना, काफ़ी मैं देखा हूँ जैसे रिजल्ट भी अच्छा आता है। अभी जैसे मेरे कोचिंग में ही एक बच्ची का 95.83% आया है 10th क्लास में, और उन्होंने 10th में 100 to 100 लाया है। तो क्या आपकी स्टूडेंट रही है? हाँ सर। आपने मैथ्स पढ़ाया? यस सर। मैं बीच बीच में मोटिवेट करता हूँ और मैथ्स जो पढ़ाया है जेडी सर पढ़ाए हैं, जितेश कुमार देवांगन सर पढ़ाए हैं। मैं 11th और 12th का मैथ्स से ले लेता हूँ और फिजिक्स से ले लेता हूँ। अच्छा, फिजिक्स को लेकर आपके मन में और कोई शंका कि और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करने के बारे में कभी आपने सोचे होंगे? क्योंकि जब तक आप अपडेट रहेंगे, आप मार्केट में रहेंगे और आपकी पूजा होगी, बच्चे आपको चाहेंगे, मानेंगे, आपसे लगाव आएगा। कहीं ना कहीं टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है वो उसके तकनीक, पढ़ाने के तकनीक, ये इसके ऊपर अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए आप क्या सोचे हैं, बच्चों के बारे में बताएंगे ये विषय को लेकर? जी, हमारा प्रयास ये है कि फिजिक्स को लेकर हम प्रोजेक्टर वगैरह का भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप वगैरह में वीडियोस वगैरह दिखा लेते हैं बच्चों को, ताकि वो किसी इक्विपमेंट के बारे में, किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सके। ये होता है कि मोबाइल तो रहता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लैपटॉप के माध्यम से है, प्रोजेक्टर के माध्यम से है, तो और बच्चों के ऊपर बढ़िया से फोकस लगा। आप ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इसके कोचिंग चला रहे हैं, कितने विगत वर्षों से है और है ना कितने साल से पढ़ा रहे हैं, और रिजल्ट जो है कैसा रहा अभी तक? क्या एक आध बच्चे ऐसा है जो विशेष उपलब्धियों के साथ जो है ऊपर गया हो? रिजल्ट सर अगर देखा जाए तो हमारा कोचिंग का रिजल्ट हर साल बहुत अच्छा परसेंट आता है। हर साल बच्चे का 90% से प्लस ही आता है, चाहे वो 10th की बात करें चाहे 12th की बात करें। पिछले 2 साल पहले की बात करेंगे तो एक
स्टूडेंट है मेरा जो मैथ्स में 12वीं क्लास में 100 में 100 लाया है और वो 93% लाया है जी। देख रहे थे आप सुरेंद्र देवांगन जी। जी हाँ, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के स्वरूप को बदला है अपनी कड़ी मेहनत और अपनी दिशा से जो है बच्चों का जो आयाम है, बच्चों का जो पढ़ने की जो कला है, उनकी सीख है, उसको विकसित करने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। आप हमारे स्टूडियो में बने रहे, आपके लिए मेरे पास चंद शब्द तो नहीं है, लेकिन कहना चाहिए आप काबिले तारीफ और बधाई के पात्र हैं कि आप बहुत उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपको मैं बधाई दूंगा सर। बहुत अच्छा, इसके अलावा जो है कैमरामैन फोकस करे, हमारे बीच कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे, कुछ भैया बहन बैठे हुए हैं, है ना, उनसे बात करते हैं कि फिजिक्स और मैथ्स को लेके उनके सोच क्या है, उसके अंदर में जुनून क्या है। हमारे बीच एक भैया है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आपका नाम बताओ भाई। निखिल सिन्हा। अच्छा, अभी कौन सा क्लास में हो? 11th में आया। अच्छा, 10th में कितना % रहा? 75। अच्छा, क्या विषय लेंगे अभी? बायो। अच्छा, बायो को लेके आपके मन में क्या सोच है, किस फील्ड में जाना है, ये सोच के आप बायो लिए हो? मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है और हमारे जो देश है, राज्य है, उनके नागरिकों को जितना हो सके चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम करके जो मानव सेवा के लिए काम करना चाहते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पर जो है हमारे बीच जो है क्षमा चंद्राकर बहन है। ये जो है 10वीं बोर्ड की परीक्षा में दुर्ग जिले में इनका स्थान विशिष्ट रहा है और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय चनखुरी में ये जो है स्कूल की टॉपर रही है ना। उनसे बात करते हैं कि मैथ्स में इनका 100 मार्क्स है, तो वो पढ़ाई कैसे करती थी, उसकी क्या रणनीति रही है। सबसे पहले आपका नाम बताओ। जी, मेरा नाम क्षमा चंद्राकर है। अच्छा, ये बताइए अभी 11वीं में आप सब्जेक्ट क्या ले रहे हैं? मैथ्स ली हूँ मैं। मैथ्स लेने का कारण क्या है? जी, मैथ्स में सबसे पहले तो बहुत रुचि है और इस तरह से हमारे एसके भैया पढ़ाते हैं कि वो बहुत इजी लगने लगता है हम लोग को। अच्छा, मैथ्स में 100 में 100 लाए, इसके पीछे राज क्या है? जी, ये सब तो हमारी कड़ी मेहनत है, हमारी भैया की और हमारी भी, और हमारे स्कूल में भी इतने अच्छे से पढ़ाया गया कि 100 में 100 लाने के लिए हम लोग काबिल हो पाए। अच्छा, मैथ्स आप अपने परसेंटेज से संतुष्ट हैं? जितना सोचे थे आप 10th बोर्ड में उतना आया है कि कहीं ज़्यादा आया है कि कम आया है? जी सर, संतुष्ट तो नहीं हूँ क्योंकि मेरा लक्ष्य उतना नहीं था कि 95 ही आएगा, क्योंकि मैं मेरिट लिस्ट में आना चाहती थी, लेकिन 95 भी अब वो ठीक है मेरे लिए। नहीं, ठीक है। आप जो है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा अर्जित कर जो है आप इंजीनियर बने और मैं तो यही उम्मीद करूंगा आने वाले समय में जो है 12वीं में टॉप करे, टॉप पोजीशन हासिल करे। अच्छा, मैथ्स को लेके आपके हिसाब से 100 में 100 जो आया है, मैथ्स का मेन मूल मंत्र क्या था कि वो 100 आया? आपने बोला कड़ी मेहनत, ठीक है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ साथ उसके पीछे राज छुपा होगा। आपने हो सकता है प्रैक्टिस किया होगा। कितने घंटे देते थे मैथ्स को? जी सर, हम 3 से 4 घंटे देती थी मैथ्स को पहले। एक दिन में? उससे प्रैक्टिस होता था? हाँ। अच्छा, मैथ्स में प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट और फार्मूला एक अहम कड़ी है, उसको लेकर आप क्या सोचते हो? जी सर, प्रैक्टिस तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और फार्मूला जो है वो तो अब बार क्वेश्चन बनाओगे तो बनाते बनाते खुद ही याद हो जाता है। ये देख रहे थे क्षमा चंद्राकर जो अपना अनुभव साझा कर रहे थे। इधर एक और बहन हमारे बीच बैठे हुए हैं। आप क्या सब्जेक्ट लेंगे 11वीं में? बायो। बायो क्यों लेंगे? बायो नर्स बनना है क्या, सिस्टर बनना है? मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बनना चाहते हैं। इसके लिए बेटा नीट का एग्जाम क्वालिफाइड करना पड़ेगा। नीट भारतवर्ष का सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे ज़्यादा बच्चे उसमें देते हैं और उतना ही टफ होता है। अगर इस फील्ड में जाना है तो पहले से आपको तय करना पड़ेगा कि तैयारी इसका लेवल अलग होता है, इसके लिए अलग प्रकार से फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए आपने कुछ प्लान किया है? जी सर। अच्छा, ऐसे कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का तैयारी है? सर, बीच बीच में हम लोग को मोटिवेशन करते रहते हैं और एसके भैया हम लोग को बताते रहते हैं बीच बीच में कि कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। और अच्छा, ठीक, धन्यवाद। अच्छा, मैं ये बताएं कोचिंग के लेकर आपकी क्या सोच है? कितने साल से 9-10 में कोचिंग किए, क्या कब से कोचिंग पढ़ रहे हैं आप? जी सर, मैं 9 से पढ़ रही हूँ यहाँ पे। यहीं पे कैसा अनुभव रहा है यहाँ का? जी सर, बहुत अच्छा रहा। यहाँ सारी चीज़ें को इजी कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है। समझ में आ जाता है, पूरा मोटिवेट करते हैं? जी सर। पढ़ाई के अलावा जो है सुरेंद्र देवांगन सर या और जितने भी टीचर से आप पढ़े होंगे, तो पढ़ाई के अलावा ऐसा क्या चीज़ है जिससे जो है आप मोटिवेट हुए होंगे या प्रभावित किए होंगे? ऐसा कोई मतलब बात जो है आपको हमेशा, कभी नर्वस हुए होंगे तो कम से कम बोले होंगे ऑल इज वेल बेटा, कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करो या मेहनत करो तो वो चीज़ भी हल हो जाता होगा। कभी नर्वस हुए अपने पढ़ाई के दौरान? जी सर, बहुत हुई मैं तो।
तो हमारे एस के सर ही तो है जो हम लोग को अच्छा अच्छा चीज़ें बताते थे, जिससे हम लोग और कॉन्फिडेंस हुए हैं। तो ये देख रहे थे, क्षमा अपना अनुभव दे रहे थे। हमारे बीच जो है, कैमरामैन फोकस करेंगे, एक भैया हमारे बीच हैं जो कि गणित में, ये भी जो है 10वीं के गणित में 100 मार्क्स लाए हैं और ओवरऑल वही स्कूल में 3rd पोजीशन है। आप बताएंगे आपके हिसाब से गणित कैसा है और 100 में आप 100 लाए हो, उसके पीछे क्या राज क्या है? जी सर, मेरा नाम दीपक देशमुख है और मेरा 9th में 10th में मैथ्स में 100 में से 100 आया है। ओवरऑल पर्सन कितना है? ओवरऑल परसेंट 89.83। अच्छा, मैथ्स को लेके आपके मन में क्या है, क्या सोचना, मतलब इसके पीछे क्या सोचते हैं, किस फील्ड में जाना है आगे मैथ्स के लेकर? सर मुझे इंजीनियर बनना है, फिजिकली। इंजीनियर जाना, बीटेक करके आगे बढ़ना है, आईएएस वगैरह के बारे में सोच रहे हो क्या? नहीं सर, बस इंजीनियर बनना है, मतलब पुल बनाना है ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर बनाना है। मैं सोच रहा था कि एक आध ओवर भी बन जाता, चंदखुरी में बहुत ट्रैफिक रहता है, कोई बात नहीं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, बहुत ही उम्दा सोच है। अच्छा ये बताइए, मैथ्स को लेके और आपके मन में क्या मैथ्स को देखते साथ उसके साथ लगाव हो जाता है आपका, बन जाता है, हवा में उड़ता है क्या? क्योंकि वास्तविक जीवन में गणित काम तो नहीं आती है, काम नहीं आती, क्योंकि खाने पीने बायो लेंगे तो खाने पीने के बारे में बात होती है। गणित में वही होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फलाना ठिकाना जो भी होता होगा। गणित की दुनिया काल्पनिक दुनिया टाइप की लगती है, लेकिन हमारे मोदी जी कहते हैं कि भारत के विकास में इंजीनियरिंग की भूमिका अहम है। अगर आपको भारत को विकास दिलाना है तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की भूमिका जो है क्या होना चाहिए, आम होना चाहिए। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बच्चे कम हो गए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा नहीं रहे हैं, एक और रोजगार नहीं मिल रहा है और एक तरफ आप जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सोच, आपकी मनसा, आपकी जिज्ञासा हाई लेवल का है, कहीं ना कहीं आपके अंदर में वो जुनून होगा जिसको आप सोचते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी सर, इसके बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है और बेसिकली JEE के एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, ये भी नीट के बाद बहुत बड़ा एग्जाम होता है, क्योंकि इस एग्जाम को क्वालिफाइड करोगे तो NIT और IIT मिलते हैं। हमारे भिलाई में भी आपका IIT आ चुका है, NIT तो रायपुर में ही है ना। अगर आप मान लो कि एडवांस और आपका जो है एग्जाम फाइट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है NIT वगैरह है या IIT वगैरह मिल जाएगा, तो आप जो है लोकल मतलब हाई मतलब अच्छा रैंक प्राप्त करके आप उस जगह में आप पहुंच सकते हो। आपने अपना मैथ्स के प्रति आपने साझा किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में आप बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतरीन करके दिखाए। जी आप देख सकते हैं, मैं और कुछ बहनों से यहाँ बात करता हूँ। यहाँ पर जो है कुछ बुक वगैरह खुला है ना, तो मैं ये बता चाहूँगा, आप जो है आप क्या लेंगे आगे? जी नाम बताएंगे बेटा? मेरा नाम केसर साहू है। क्या? केसर साहू। दूर से बोलना बेटा। केसर साहू, क्या करना चाहते हो आगे चल के? आपका सोच क्या है विषय को लेके? बायो ले रहे हैं? हाँ, क्यों ले रहे हैं बायो? आगे नीट को प्रिपरेशन करेंगे। हाँ। बहुत बढ़िया। नीट में डॉक्टर बनना चाहती हो हाँ। है ना? उसके अलावा एक आध और अवसर रखे हो? क्योंकि हाँ। नीट बहुत बड़ा एग्जाम है बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा भी उसे बहुत लगता है। UPSC या IAS उसके अलावा और ऑप्शन है। ये इधर देख सकते हैं, एक और हमारे बीच बहन है यहाँ पे, और ये चेहरे से बहुत हंसमुख लग रही है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि पढ़ने वाली बच्ची है और आने वाले समय में बेहतर से नहीं बेहतरीन करेगी। सबसे पहले आपका नाम बता बहन। मेरा नाम लोकंचन सिंह है। अच्छा, अभी 10 में कितना परसेंट आया? 74.83। अच्छा, आगे चल के आप क्या बनना चाहती हो? मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। एग्जाम फाइट करने के लिए अभी से प्लान कर लिए हैं? हाँ। अच्छा, ऐसे कोचिंग के पढ़ाई से आप संतुष्ट हो? यस सर। अच्छा, अभी 10वीं में हाईएस्ट नंबर किससे मिला है, कौन सब्जेक्ट मिला है? मैथ्स में कितना मिला है? 75। 100 में। अच्छा, स्कूल के पढ़ाई से संतुष्ट थे? स्कूल के पढ़ाई से नहीं थी तो कोचिंग से पढ़े हो? हाँ। अच्छा, ठीक। यहाँ देख रहे थे कि एक बच्ची जो है अपने अनुभव बता रहे हो, सारे के सारे जो है कहना चाहिए कि सभी जो है मन में एक अरमान लेके आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये भारत का विकास है, भारत का भविष्य है, जो इंजीनियरिंग और आपका बायो के क्षेत्र में जो अपना नया विकास करना चाहते हैं, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और गाँव में वो कहते हैं ना कि प्रतिभा जो होती है वो सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और यही चीज़, यही चरितार्थ जो है ऐसे कोचिंग के ये प्यारे प्यारे जो बच्चे हमारे भैया बहन जो हैं ये लोग बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों से निकल कर
वो शहरी बच्चों को टक्कर दे रहे हैं। जिस प्रकार से ग्रामीण स्कूल के बच्चे परसेंटेज हाई ला रहे हैं और शहर के बच्चे पीछे हो रहे हैं, इससे इरादा साफ है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से गांव के होनहार बच्चे लोग आगे जाएंगे और करके दिखाएंगे, और कहीं ना कहीं वो आयाम दिखेगा शासन को, प्रशासन को, और इससे हमारे स्कूल, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारा राज्य, हमारा जिला जो है गौरवान्वित महसूस होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कोचिंग क्लास के डायरेक्टर सर को, फाउंडर को, टीचर्स को। अगर आप इस चैनल में अगर नए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और आने वाले समय में जो है मोर संगवारी तुम्हार द्वार जो है शिक्षा के नया आयाम और संघर्ष की कहानी लेकर आ रहा है। आपको पता होगा हमारा थीम ही है संघर्ष, प्रयास और सफलता, जिसके तहत जो है टीचर्स, स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट को ये चैनल समर्पित हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल को, हमारे पेज को फेसबुक में अगर देख रहे हैं तो मोर संगवारी ऑफिशियल में जा सकते हैं। यदि आप इंस्टाग्राम में देख रहे होंगे तो मोर संगवारी RCC ऑफिशियल में जा सकते हैं। यदि आप यूट्यूब में देख रहे होंगे तो मोर संगवारी तुम्हार द्वार रवि सर आप देख सकते हैं, कहानी एक सच्चे संघर्ष की। तो इस तरह से नए और वीडियो प्राप्त करने के लिए और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। तो मोर संगवारी तुम्हार द्वार, आप सभी लोग एक बार बोलेंगे, मोर संगवारी तुम्हार द्वार।